बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद इकबाल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स, और आप कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट द रियल नंबर्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.8 और इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 33 के ऊपर है। एंड आफ्टर टूडेज लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले हम स्क्वायर के केस में देखते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर लिया है उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ 5 मीटर है। तो अगर हमने इस स्क्वायर के एरिया फाइंड करना हो तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ द साइड। यहाँ पे चूँकि साइड की लेंथ 5 मीटर है सो द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। ये पहले भी आपने पढ़ा है। तो उसी तरह से स्क्वायर का एरिया लिया। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। जो बाउंड्री है चारों साइड्स को अगर हम सम कर लें बाउंड्री को तो हमारे पास पेरीमीटर बनता है स्क्वायर का। सो वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड चूँकि यहाँ पे 5 मीटर है सो वी कैन राइट इट एज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द आंसर विल बी 20 मीटर। सो इस केस में अगर हमारे पास ये स्क्वायर है और इसकी साइड्स की लेंथ 5 मीटर है तो इसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर बनेगा और इसका पेरीमीटर 20 मीटर बनेगा। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर इज़ 2.8। इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ 2450 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें वो कहता है कि किसी स्क्वायर फील्ड में हल चलाने के जो टोटल ख़र्चा है वो 2450 रुपये हैं और किस रेट से हल चलाना है द रेट इज़ 2 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। इसी को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें वो बाद में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। साइड की लेंथ हम उसी वक्त फाइंड कर सकेंगे अगर हमारे पास उसका एरिया हो। तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये गिवन है कि जो रेट है वो 2 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर है। सो वी कैन राइट दैट फील्ड प्लॉट इन RS2 इज़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। और 1 रुपये में फिर कितना बनेगा 100/2 मीटर स्क्वायर। जो टोटल उसके ऊपर जो अमाउंट खर्च हुई है वो ये है 2450। सो इतने रुपीज़ के लिए अगर हमने फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे 100/2 मल्टीप्लाई बाय 2450। ये हमारे पास इतना इसका एरिया बनेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर बनेगा 1,22,500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है उस स्क्वायर फील्ड का। अब हमारे पास एरिया आ गया है लेकिन हमने फाइंड उसकी लेंथ करनी है। तो एरिया से लेंथ फाइंड करना बिल्कुल ईजी है क्योंकि एरिया हमारे पास ये आया था। टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर से एरिया से साइड कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे। वही सेम मेथड जो पहले आप लोग यूज़ कर चुके हैं। ये हमारे पास नंबर है, इसको हम पेयर्स में लिखेंगे। पेयर्स बनाने के लिए राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स बनते हैं। वही सेम मेथड कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा जो 12 से ग्रेटर नहीं होगा। उसके बाद हम इसको 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन इट विल बी 3। ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 25 और इधर 3 में 3 ऐड करते हैं 6। फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखें कि उसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर इससे ग्रेटर ना आए। तो वो नंबर 5 है। 5 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर विल बी 325। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 0
ऊपर से एक और पेयर उतार लें चूँकि वो भी ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो ही बचेगा। तो इस तरह से ये पेयर ऑफ ज़ीरोज़ है, इसलिए एक ज़ीरो ऊपर ले जाएं। ये यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर कर लें तो आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो 350 आएगा। सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 350 मीटर। तो इस तरह से हमने उसकी साइड की लेंथ फाइंड की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में की स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वो कहता है द स्क्वायर लॉन एरिया इज़ 62,500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट जो एरिया है स्क्वायर का वो हमारे पास गिवन है। स्क्वायर लॉन है उसका एरिया डायरेक्ट हमारे पास ये गिवन है। अब देखते हैं आगे वो क्या कहता है। वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। तो जो लॉन है उसकी साइडों पे वुडन फेंस लगानी है। तो जब साइडों की बात आई, बाउंड्री वॉल की बात आई, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो पेरीमीटर फाइंड करने से है। नेक्स्ट वो कहता है हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज़ रिक्वायर्ड। जो वुडन फेंस की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है पहले। एंड देन व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। तो पहले हम वुडन फेंस की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद जो 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो कॉस्ट आएगी, जो खर्चा आएगा वो हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर लॉन का एरिया गिवन है। तो पेरीमीटर फाइंड करने से पहले भी हम लेंथ ऑफ अ साइड फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको मालूम है कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमारे पास एरिया है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन फेंस फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सेम वही मेथड राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। ये दो पेयर्स बनेंगे और 6 सिंगल आएगा। कोई ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें आंसर 6 से ग्रेटर ना आए वो 2 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास 2 आएगा। ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 25। फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ पे हमें 5 मिलेगा कि जिसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर इससे ग्रेटर ना आए तो वो एग्जैक्टली 225 बनेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। नेक्स्ट जो पेयर है उसकी जगह पे एक 0 ऊपर लगा देंगे। या आप इसको कंप्लीट इस तरह से सॉल्व कर लें तो आपके पास जो लेंथ ऑफ साइड है वो 250 मीटर आएगी। सो वी कैन से दैट लेंथ ऑफ इट साइड इज़ 250 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वुडन फेंस। फेंस की लेंथ फाइंड करनी है तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है दैट इट इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड की लेंथ ये है 250। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे द लेंथ ऑफ द वुडन फेंस विल बी 1000 मीटर। अब हमने इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो फाइंड करनी है। उसके रेट हमारे पास ये है कि 1 मीटर वुडन फेंस के ऊपर जो कॉस्ट है क्वेश्चन में गिवन है वो 50 रुपीज़ है और हमने 1000 मीटर के लिए फाइंड करनी है। सो कॉस्ट एट 1000 मीटर वुडन फेंस विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आंसर आएगा। 50,000 इज़ द कॉस्ट फॉर द वुडन फेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर लिया हमने। एग्जाम्पल पे जाने से पहले एग्जांपल रेक्टेंगल से रिलेटेड है। रेक्टेंगल के केस में हम देखते हैं रेक्टेंगल आपको पता है ऐसी डायग्राम होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों। जैसे यहाँ पे ये इसकी विड्थ है जो 5 मीटर है और ये इसकी लेंथ है जो 8 मीटर है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सो दिस साइड इज़ 8 मीटर एंड दिस साइड इज़ ऑल्सो ऑफ 8 मीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया हम देखते हैं कैसे आएगा। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ 8 मीटर है, विड्थ 5 मीटर है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। और इसी तरह से पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर सेम वही कि जो बाउंड्री है उसको अगर सम अप कर दें तो पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल के केस में ये एक फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू लेंथ इज़ 8 मीटर प्लस विड्थ इज़ 5 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर। द पेरीमीटर फॉर दिस रेक्टेंगल, ये जो डायग्राम में गिवन है, द पेरीमीटर फॉर दिस रेक्टेंगल इज़ 26 मीटर। ये मैंने आपको इसलिए बताया, रिपीट करवाया ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। अब एग्जांपल पे चलते हैं जो पेज नंबर 33 के ऊपर है एग्जांपल, वो मैं आपको सॉल्व कर दूँ। वैसे तो बुक के ऊपर सॉल्व है लेकिन वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉसिबल है आपको वहाँ से क्लियर ना हो तो हम यहाँ पे इसको लेंथ और विड्थ एज्यूम करके फिर सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
जो रेक्टेंगल फील्ड है इट हैज़ एन एरिया ऑफ 18,432 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। इट्स विड्थ इज़ हाफ एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ। जो विड्थ है वो लेंथ से हाफ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एरिया हमारे पास गिवन है और साथ में कंडीशन गिवन है कि जो विड्थ है वो लेंथ से हाफ है। इनको यूज़ करते हुए हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो पहले हम विड्थ और लेंथ को अज्यूम कर लें। अगर हम विड्थ x अज्यूम करते हैं जो कि लेंथ उससे डबल है, देन वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2x। अब हमारे पास गिवन है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 18,432 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपके पास हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। यहाँ पे हम जो हमने विड्थ और लेंथ अज्यूम की थी वो इसमें पुट करेंगे। लेंथ 2x है और विड्थ x है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18,432 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9,216 मीटर स्क्वायर। हमें ये x स्क्वायर है, जब x फाइंड करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ x इज़ 96 मीटर। स्क्वायर रूट लेना काफ़ी सीख चुके हैं, ये आपको आना भी चाहिए। तो ये असाइनमेंट के तौर पे इसको आपने खुद से फाइंड करना है। मैंने साइड पे फाइंड नहीं किया, लेकिन आप इसको साइड पे मेंशन करेंगे और खुद फाइंड करेंगे। ये मैंने असाइनमेंट के तौर पे मेंशन कर दिया है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय योरसेल्फ। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 96 मीटर आई है। सॉल्यूशन के स्टार्ट में देखें तो हमने x जो है वो विड्थ को सपोज किया था। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमने x सपोज की थी और उसकी वैल्यू हमारे पास 96 मीटर आई है। तो इसको यूज़ करते हुए हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड कर सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 2x। ये हमने अज्यूम की थी। x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं 96 मीटर। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी 192 मीटर। हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई हैं, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सेम वही रेक्टेंगुलर के केस में जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में दैट इट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। इसमें वैल्यूज पुट करें। 2 इंटू लेंथ इज़ 192 मीटर प्लस विड्थ इज़ 96 मीटर। इनको जब ऐड करेंगे इट विल बी 288 मीटर। 2 से मल्टीप्लाई करें। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी 576 मीटर। ये एग्जांपल नंबर 3 थी, मैंने आपको सॉल्व कर दी है। नंबर 9 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 किया एक्सरसाइज 2.8 का। उसके बाद एग्जांपल नंबर जो पेज नंबर 33 के ऊपर है वो की। इसी को आप असाइनमेंट के तौर पे दोबारा से करेंगे, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं करना, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।